हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। योंग मिन से मिलने के लिए उसके घर पर आई हुई थी। मिन को देख करके वो उससे कहती है कि वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही है, इसी वजह से वो बाहर चले। मिन योंग से बातें करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर योंग का वही कहना था कि तुमने अब सब कुछ सुन लिया है। पैको किसी और से प्यार करती है, किसी और से नहीं, मेरे ब्रदर से प्यार करती है, तो इसी वजह से आई थिंक तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए और मेरे बारे में सोचना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल हम दोनों के बीच में क्या हुआ ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। जिस पर मिन साफ मना कर देता है, देखो जहाँ तक मुझे लगता है मैं नेचर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है नशे में होने की वजह से। मिन आगे जाने लगता है, जिस पर योंग पूछती है कहाँ जा रहे हो। मिन गुस्से में कहता है मरने जा रहा हूँ। इस पर योंग कहती है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, एंड वैसे भी तुम्हारा साथ तो मैं छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। लिली लिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है और उससे कहती है अब जबकि हम दोनों की शादी होने वाली है तो मैं शादी के रिलेटेड बहुत सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ। इस पर लिन कहता है मेरा क्रेडिट कार्ड चाहिए। तब लिली कहती है तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और मुझे बिल्कुल भी नहीं, तुम साथ चल रहे हो ये बताने के लिए आई हूँ। आगे मिन योंग का एक कॉफ़ी शॉप में वेट कर रहा था। उसने योंग को बुलाया था मिलने के लिए। योंग खुश होती है, चलो फाइनली तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में ये बात तो आई कि पैको तुम्हें लाइक नहीं करती हो, तुमसे प्यार नहीं करती है, वो लिन से प्यार करती है और तुम्हारे लाइफ में अब मेरी एंट्री होने वाली है। जिस पर मिन कहता है पहले मेरी बात तो सुन लो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है। वो योंग से कहता है मैं टेस्ट करवाना चाहता हूँ कि आखिर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ भी है कि नहीं। जिस पर योंग भड़क जाती है, तुम मुझे ये कहने के लिए यहाँ पर बुलाए हो, अगर कल को कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम उसका भी टेस्ट करवाओगे। जिस पर मिन कहता है हाँ नहीं नहीं बिल्कुल भी, ऐसा मैंने थोड़ी कहा है कि मैं प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाऊंगा, मैं तो बस हम दोनों का करवाना चाहता हूँ क्योंकि श्योरिटी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत नहीं कर सकता हूँ, सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। योंग भड़क कर चली जाती है और इधर लिली अपने ब्राइडल वाली लुक में थी। वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, लेकिन आज वो अपने ड्रेस को सिर्फ ट्राई करने के लिए आई हुई थी। लिली लिन को हैंडसम बोलती है कि वो अपने ग्रूम वाले लुक में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करवाते हैं और ये फ़ोटो बहुत जल्द लिली मैगजीन में छपवा देती है, जिसे देखने के बाद लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो लिली से शादी नहीं करना चाह रहा था। योंग लिन के पास आती है। दोनों ही अपने पार्टनर को लेकर के काफ़ी परेशान थे, इसी वजह से एक दूसरे से बातें करते हैं। योंग लिन से कहती है तुम सच में पैको को लाइक करते हो ना, उससे प्यार करते हो ना, इसी वजह से तुम लिली से शादी नहीं करना चाहते हो। इस पर लिन कहता है तुम तो अच्छे से जानती हो लिली से मैं कभी भी शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पैको से प्यार करता हूं और लिली को इस वक्त मैं मना नहीं कर सकता हूं। इधर पैको गार्डन से फ्लावर्स को कट कर रही थी, तब वहाँ पर लिन आता है। सडनली उसे पकड़ लेता है, आज मुझे मेरे दिल की बात कह लेने दो। तुम हमेशा मुझसे चिढ़ती हो ना कि मैं लिली से शादी करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उससे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की इंपॉर्टेंस रखती है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो लड़की तुम हो। मुझे बस कुछ टाइम दो सब कुछ सही करने के लिए। मिनह्यूक और पू को मिन सब कुछ बता देता है कि योंग के साथ जब वो बात करने के लिए गया था तो योंग ने किस तरीके से मना कर दिया। जिस पर पू कहती है अब तुम लोग रेस्ट करो, अब बात करने की टर्म मेरी आई है। मैं जा करके पैको से बात करती हूँ और उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, देखना वो मेरी बात ज़रूर समझ लेगी। इसी वजह से अब तुम दोनों मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करना और मुझे कुछ टाइम दो पैको से बात करने के लिए। नेक्स्ट डे पैको लिन के साथ टेंपल जाती है, जहाँ रास्ते में ही पू खड़ी मिल जाती है। पू पैको से बात करना चाह रही थी। पैको लिन को देखती है। लिन उसे परमिशन दे देता है कि जा करके सिर्फ बात करना है और कुछ भी नहीं, और लिन कार में ही बैठा था। पैको पू के पास जाती है। पू पैको से कहती है तुम्हारे बारे में ये सब क्या सुनाई में आ रहा है, आखिर चल क्या रहा है। मिन जो तुमसे प्यार करता है तुम्हारे लिए थाईलैंड से हांगकांग आया है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, तुम इस तरीके से उसे बीच रास्ते में छोड़ दोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो मेरी पुरानी वाली फ्रेंड पैको हो ही नहीं, तुम कोई न्यू पैको लग रही हो जो लिन के प्यार में पड़ गई है। पैको पू से कहती है मैं तुम्हें इतना बताने के लिए आई हूँ कि मिन तुमसे कल मिलना चाहता है, उसी प्लेस पे जहाँ पर उसने मिलने का वादा किया था। प्लीज़ उससे मिल लेना। अब तो तुम शेलफिश भी दिखाई दे रही हो, वैसे प्लीज़ मेरी बातों का मान रख लेना, मिलने के लिए आ जाना। पैको जब कार में वापस आती है तब लिन उससे कुछ भी नहीं बोलता है, बस पैको अपसेट सी दिखाई दे रही होती है। इधर चैट के गार्ड हर वक्त बस लिन पर नज़र रखे हुए रहते हैं और उसकी हर एक डिटेल्स को चैट को बता रहे होते हैं। लिन से रहा नहीं जाता है और वो पैको से पूछ ही लेता है आखिर ऐसी क्या बात पू ने कह दी है जिसकी वजह से तुम जब से आई हो अपसेट दिखाई दे रही हो। इस पर पैको कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस हम दोनों की फ्रेंडशिप वाली ही बातें थी। लिन टेंपल पहुंच जाता है और अपने गार्ड को नज़र रखने के लिए कहता है क्योंकि आए दिन कोई ना कोई दुश्मन उस पर अटैक करने की फिराक में रहते हैं। लिन
और पैको दोनों मिल करके प्रे करते हैं। आफ्टर प्रेयर लिन पैको से कहता है, तो बताओ तुमने गॉड से कौन सी विश मांगी है? ज़रूर, उस विश में तो मैं इन्वॉल्व ही होऊंगा ना। इस पर पैको कहती है, विश इस तरीके से बताई नहीं जाती है, और वैसे भी मैंने जो कुछ भी मांगा है गॉड ने मेरी सुन लिया है ना, बस अब वो कब मुझे देते हैं मैं वेट करूँगी। लिन कहता है, वैसे तुम्हारा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने तुम्हें मांगा है। तभी वहाँ पर चैट के भेजे हुए गुंडे पहुँच जाते हैं जो कि लिन को शूट करने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर पैको देख लेती है और पैको लिन को अलर्ट कर देती है। पैको की वजह से लिन आज मरते मरते बच जाता है। वो पैको को हर्ट करता है। पैको लिन से पूछती है, उसे चोट तो नहीं लगी ना, क्योंकि गोली चल चुकी थी। लिन कहता है, नहीं, तुम्हारी वजह से मैं आज बिल्कुल सेफ हूँ। तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान देख करके मुझे परेशानी के बजाय खुशी हो रही है, क्योंकि तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो, कहकर उसे हक कर लेता है। पैको लिन से कहती है कि वो चाहती है कि लिन माफिया लाइफ स्टाइल छोड़ दे और एक नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे। इस पर लिन कहता है, ये करने में उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पैको की वजह से वो इस माफिया लाइफ स्टाइल को छोड़ने की कोशिश करेगा। टेम्पल से वापस आने के बाद पैको बस पू की ही बातों में खोई हुई थी। उसे बार बार पू की ही बातें याद आ रही थी कि मिन उससे मिलने के लिए आने वाला है। पैको किसी को बताए बिना ही मिन से मिलने के लिए चली आती है। मिन खुश होता है। ये इस बात का सबूत है कि फाइनली तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे साथ थाईलैंड जाओगी। पैको मना कर देती है और योंग को उसके इमेजिनेशन वाली दुनिया से बाहर लेकर आती है और उसे बताती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो लिन से प्यार करती है। माना मिन उसका फर्स्ट प्यार था, लेकिन अब वो लिन से प्यार करती है और साथ ही उसे सजेस्ट भी करती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। पैको और मिन को एक साथ योंग देख लेती है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और वो उन दोनों के सामने आ जाती है। ये सब क्या चल रहा है मिन और पैको? तुम्हें मालूम है अगर लिन ने देख लिया तो क्या हंगामा हो सकता है? पैको वहाँ से जाने लगती है। सडनली मिन उसे टाइटली पकड़ लेता है। नहीं पैको, इस तरीके से बीच रास्ते में तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा। तुम इस तरीके से मुझे कैसे मना कर सकती हो? लेकिन फिर भी पैको अपने ही दिल की सुनती है। वो मिन को साफ मना कर देती है कि वो उसके रिलेटेड कोई होप न रखे और वहाँ से चली जाती है। पैको के वापस आने पर लिन उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी, क्योंकि लिन पूरे रूम में उसे ढूंढ चुका था और अपने गार्ड को भी सेंड कर चुका था। पैको नहीं मिली थी। पैको से बताती है, मैं गार्डन में थी, अच्छा नहीं लग रहा था, बस थोड़ी सी फ्रेश एयर की ज़रूरत थी, इसी वजह से बाहर चली गई। और रूम में आने के बाद बहुत ज़्यादा रोती है कि इस तरीके से उसने मिन को हर्ट किया। लिन भी उसे फॉलो करते हुए आ जाता है। क्या बात है? तब पैको कहती है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? लिन कहता है, यूँ अचानक से तुम्हारा माइंड चेंज हो गया, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या कुछ हुआ है? जिस पर पैको कहती है, बस इतना बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, और करते भी हो तो कितना करते हो? तब लिन कहता है, अपनी जान से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें थोड़ा दर्द होता है तो जान मेरी जाती है। इससे तुम तो समझ ही सकती हो कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। पैको के रिजेक्शन के बाद बेचारे मिन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बस एक साइड में बैठा हुआ रो रहा था। उसे उस वक्त एक फ्रेंड की ज़रूरत थी और योंग वहाँ पर आती है। योंग मिन से कहती है, तुम सच्चाई को क्यों नहीं अपनाना चाहते हो? आखिर पैको ने तुम्हारे सामने कह दिया है कि वो लिन से प्यार करती है। अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है तो तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। जिस पर मिन कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहता हूँ। पैको के बिना मैं अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, और तुम इतनी आसानी से कहती हो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। योंग मिन को क्रेजी बताती है, साथ ही सच्चाई को एक्सेप्ट करो, ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिन घर वापस तो आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा था। मिन्ह्यो उससे रीज़न पूछता है, तब मिन उसे बता देता है। मिन्ह्यो कहता है, योंग सच्ची तो कह रही है, क्या गलत कह रही है? तुम अपनी आंखों से देखना चाहते थे और कानों से सुनना चाहते थे ना, तो पैको ने वो सब कुछ सुना दिया है। तुम्हें अब अपनी लाइफ में पैको को भूल करके आगे बढ़ना ही होगा। मिन कहीं ना कहीं अपने दिल को अभी भी तसल्ली दिला रहा था कि एक न एक दिन पैको से मिल जाएगी, जिस पर मिन्ह्यो उसकी इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है। अगर पैको आज तुम्हारे साथ थाईलैंड नहीं जाना चाह रही है तो फ्यूचर में भी नहीं जाना चाहेगी। पैको फ्लावर डेकोरेट कर रही थी। योंग गुस्से में आती है। पैको योंग से पूछती है, क्या बात है मिन और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं? जिस पर योंग गुस्से में कहती है, वो अड़ियल अकड़ू कहीं का, उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। ये सुन करके पैको स्माइल करती है। योंग रीज़न पूछती है। पैको बताती है, चलो फाइनली तुम्हें भी अपना सच्चा वाला प्यार तो मिल गया है। योंग स्माइल करती है, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? जिस पर पैको कहती है, मैं भी एक लड़की हूँ, अच्छी तरीके से तुम्हें जान रही हूँ और पहचान भी रही हूँ। मिन को लेकर के तुम्हारा गुस्सा करना और तुम्हारी फेस की स्माइल सब कुछ शो कर रही है कि तुम मिन को कितना ज़्यादा लाइक करने लगी हो। योंग स्माइल करती है। तभी वहाँ पर लिन की एंट्री हो जाती है। ओहो, दोनों ब्यूटीफुल प्रीटी गर्ल, बताओ क्या मेरे बारे में बातें कर रही हो? जिस पर योंग कहती है, हमारे पास और भी सारी बातें हैं, तुम्हारे रिलेटेड इतनी सारी बातें करने का टाइम नहीं है। लिन पैको से कहता है, क्या ये वॉच को मैं अपने ऑफिस ले जा सकता हूँ? तब पैको कहती है,
ये वॉच तुम्हारा है, फ्लावर तुम्हारा, घर तुम्हारा, सारी चीज़ें तो तुम्हारी है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ लेकर के जाना है लेकर के जा सकते हो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर लिन पैको से कहता है, आजकल तुम्हारा मूड कुछ चेंज सा लग रहा है, एक काम करो, तुम योंग के साथ बाहर थोड़ा सा घूमने क्यों नहीं चली जाती हो। तब पैको कहती है, हाँ तुम ये कह रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि कहीं मैं भाग जाऊँगी तो। और सेम यही योंग का भी कहना था। जिस पर लिन कहता है, पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और किस करके वहाँ से चला जाता है। और ये सीन को देख करके योंग स्माइल करती है। वैसे सच में लिन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है तुम्हारी वजह से। मिन अपने कार में बैठता है, गार्ड से कहता है, आज सही टाइम है रिवेंज लेने का, मुझे लेकर के चलो। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन को, जो कि चैट के कसिनो में पहुंच चुका था। वो चैट से बात करना चाह रहा था। गार्ड लिन से कहते हैं, जो कहना मुझसे कहो, बॉस बिजी है। लिन उस गार्ड की अच्छी वाली बैंड बजाता है और उसकी औकात उसे दिखाता है कि वो जस्ट एक गार्ड है, उसे उसके बॉस से मिलना है। आवाज़ें सुन करके चैट बाहर आ जाता है। ओह अच्छा लिन, क्या ज़रूरत आन पड़ी जो इस तरह तुम मेरे कसिनो में आए हो। लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो चैट को स्ट्रीट डॉग कहता है कि इस तरीके से पीछे से वार करना बंद कर। टेम्पल में लिन पर जो अटैक किया था वो चैट ने किया था। लिन को इसके बारे में मालूम पड़ता है और चैट इन सब से साफ इनकार कर देता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। लेकिन लिन पूरा श्योर था कि ये सब कुछ चैट ने ही किया है। चैट लिन से कहता है, मुझ पर ब्लेम लगाना बंद करो, और वैसे भी इस माफिया इंडस्ट्री में तुम्हें आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसी वजह से तुम्हारा सीनियर हूँ, सीनियर की तरीके से बात करो। और कहकर हंसने लगता है। तब लिन चैट की अच्छी वाली धुलाई करता है। एक ही पंच में चैट नीचे ज़मीन पर आ जाता है। लिन उसके कॉलर को पकड़ता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है, अभी तो तुम्हें वार्न कर रहा हूँ प्यार से, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे या मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें तो मौका भी नहीं दूंगा सॉरी बोलने के लिए।